फ्रेंड, नमस्कार। यूट्यूब चैनल मादा डिवाइन जीके में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शिवरात्रि के बारे में। शिवरात्रि हम क्यों मनाते हैं? हिंदू मान्यता के अनुसार शिवरात्रि के दिन भगवान शिव माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे और ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने उनकी प्रथम बार पूजा करी थी। इसलिए भी शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है, मनाया जाता है। हिंदू धर्म में शिवरात्रि को मनोकामनाओं को पूर्ण करने पर्व भी मनाते हैं। हम लोग भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। भोलेनाथ उस दिन धरती पर किसी न किसी रूप में वो धरती पर आकर अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए अवतार लेते हैं। मतलब भेष बना के किसी भी रूप में वो अपने भक्तों को आशीर्वाद दे के चले जाते हैं। शिवरात्रि के दिन अगर कोई भी भक्त भोलेनाथ का बस स्मरण मात्र भी करता रहे तो उसका कल्याण हो जाता है, उसका उद्धार निश्चित है। भोलेनाथ शिवरात्रि के दिन यदि कुंवारी कन्या गंगा स्नान करके भोलेनाथ को जल अर्पण करती हैं तो इससे उनकी इच्छा की पूर्ति होती है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। उनको मनचाहे वर की प्राप्ति होती है, जैसा वो चाहते हैं उनका उस तरह से विवाह होता है। माता पार्वती और भोलेनाथ की एक साथ पूजा करने से विवाहित स्त्रियों का अखंड सौभाग्य बना रहता है, पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है, वैवाहिक जीवन में आ रही अड़चने रुकावटें दूर होती हैं। तो शिवरात्रि के दिन यदि हम लोग जो महिलाएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनके जीवन में कोई दुख कष्ट है, तकलीफ है, तो उस दिन वो व्रत करें और अपने पति के साथ मंदिर जरूर जाए। उस दिन जाने से मंदिर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की एक साथ पूजा करने से उनके जीवन में जो मंगल दोष और शुक्र दोष होता है वो दोनों खत्म हो जाते हैं। कोई भी नवग्रह उनको परेशान नहीं करते हैं, क्योंकि भोलेनाथ के साथ 33 कोटि देवी देवता लिंग में वास करते हैं। इसलिए उनकी एक बार पूजा कर लेने से शिवरात्रि के दिन पूरे साल लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो इसलिए शिवरात्रि के दिन हमें विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को मनाना चाहिए। अपने बिगड़े हुए काम और अपने बिगड़े हुए जीवन को सही दिशा देने के लिए भोलेनाथ के श्री चरणों में जरूर जाना चाहिए। और हमारे सनातन धर्म में भोले बाबा को सबसे ज़्यादा पूजा जाता है, क्योंकि वो पृथ्वी के देवता माने गए हैं। और जो पुरुष और स्त्री हैं वो भगवान शिव और माता पार्वती के रूप में माने जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो नवविवाहित जोड़े होते हैं, अगर आपको दिख जाते हैं शादी कहीं आप रोड में निकल रहे हैं, कहीं यात्रा कर रहे हैं और आपको अचानक से नए दूल्हा और दुल्हन की जोड़ी को आप देख लेते हैं तो उसको बड़ा शुभ माना जाता है कि माता पार्वती भोलेनाथ के साक्षात दर्शन हो गए हैं। तो ये इसका ये संकेत होता है कि आपके आने वाले जीवन में अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होगा, क्योंकि उन्होंने ये संकेत दिया है। जल्दी इस तरह से होता नहीं है। जब शादी विवाह का सीजन होता है तो अक्सर ये दिख जाते हैं, लेकिन अगर शुक्रवार के दिन कोई नई दुल्हन दिख जाए सुबह सुबह मेकअप किए हुए तो आप ये समझिए आपके जीवन में कुछ गुड लक होने वाला है, कोई अच्छी समाचार आपको मिलने वाली है। शिवरात्रि के दिन यदि 12 बजे रात में जागरण किया जाए और भोलेनाथ माता पार्वती का मन से स्मरण किया जाए तो आप निश्चिंत मानिए, मेरी बात पे विश्वास कीजिए, आपके जीवन के सारे कष्ट अवश्य ही दूर होंगे। शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ के ऊपर 108 बेलपत्र जो भक्त उसमें इत्र और रोली चंदन लगा के अर्पण कर दे भगवान भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए, तो 1 वर्ष तक उसके जीवन में पैसे की कमी नहीं होती, लक्ष्मी उसके साथ 1 वर्ष तक रहती हैं। तो ये पर्व आप जरूर मनाइए। भोलेनाथ को रिझाने के लिए उस दिन मांस मदिरा और दारू शराब का सेवन ना कीजिए इससे, और घर में कलह न कीजिए, लड़ाई झगड़ा न कीजिए। इन चीज़ों से भोलेनाथ बहुत जल्द रुष्ट हो जाते हैं। आपकी कोई भी भक्ति वो फिर स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए आपको भोलेनाथ को मनाना है तो सबसे पहले स्त्रियों का सम्मान कीजिए, उनको खुश कर दीजिए। भोलेनाथ अपने आप खुश हो जाते हैं। भोलेनाथ के ऊपर यदि आप बेलपत्र नहीं भी अर्पण कर पाएंगे और मन से किसी स्त्री का सम्मान करते हैं, अपनी माता का सम्मान करते हैं, अपनी पत्नी का सम्मान करते हैं, अपनी बेटी का सम्मान करते हैं, तो ये समझ लीजिए लक्ष्मी आपसे कभी रुष्ट होकर नहीं जाने वाली है। आपके ऊपर उनके ऊपर सदा विशेष कृपा बनी रहेगी। हमारी तरफ से आपको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपने हमारी वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।